स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PWD IIT JEE नीट पे। आज आप सभी को ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक BCEC 2027 सेकेंड राउंड का सभी कॉलेजों का क्या है, कितना पे ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक रहा था। चलिए आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि ओपनिंग रैंक का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग रैंक का मतलब क्या होता है और कैटेगरी रैंक का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले BC जो ऑफिशियल साइट है उसको लॉगिन कर लिया हूँ। उसके बाद जो सेकेंड राउंड का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है उस वीडियो को मैं डाउनलोड कर लिया हूँ। तो चलिए बारीकी से मैं आप सभी को हर एक कॉलेज का, हर एक कैटेगरी का, हर एक ब्रांच का इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कौन सा कॉलेज में कितना रैंक पे ओपनिंग और कितना रैंक पे क्लोजिंग रहा था, कौन सा ब्रांच का। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप सभी को BCEC बख्तियारपुर यानी जो पटना में पड़ता है, इसका आपको बता रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है उसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीट टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे या तो मेल होगा या फीमेल। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आप सभी को देखने को मिल रहा है कि मेल, यानी मेल में भी ईवर कैटेगरी यानी ईवर से ओपनिंग रैंक 484 और क्लोजिंग रैंक 484, यानी 484 पे स्टार्ट हुआ था और 484 पे ही क्लोज हो गया है। उसके बाद आप सभी को जनरल यानी मेल पर्सन में ईवर कैटेगरी में 190 से 190 तक रहा था, यानी ओपनिंग रैंक 190 और क्लोजिंग रैंक 190 रहा है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे फीमेल EWS यानी जो जनरल में भी एक जो जिनका इनकम 8 लाख से कम होता है वो लोग जनरल वाले क्या नाम है कि EWS सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। जनरल में जो भी फीमेल है जो EWS सर्टिफिकेट बनाए हैं उनके लिए कट ऑफ क्या रहा था। तो यहाँ पे कैटेगरी रैंक में यानी EWS में 132 से लेके 132 तक, यानी ओपनिंग रैंक 132 और क्लोजिंग रैंक भी 132 रहा है। उसके बाद आप सभी को कंप्यूटर साइंस यानी BCEC बख्तियारपुर में कंप्यूटर साइंस का ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, कैटेगरी रैंक क्या रहा है, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। कंप्यूटर साइंस जनरल DQ यानी जो विकलांग कोटा के अंदर में आते हैं, ठीक है, उनके लिए DQ कोटा से यानी कैटेगरी कोटा से 40 ओपनिंग और क्लोजिंग रहा है। उसके बाद जनरल BC, अब देखिए यहाँ पे जनरल EBC, जनरल BC और ईवर, उसके बाद SC/ST होता है, ठीक है, EWS होता है, SMQ कोटा होता है, DQ कोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जनरल BC यानी BC1 में जैसे OBC में जो लोग आते हैं उनके लिए यहाँ पे BC का कटअप रहा है, यानी कैटेगरी में आपका 19 पे क्लोजिंग और 19 पे ही ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों रहा है। उसके बाद आप सभी को BCEC बख्तियारपुर में ही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहाँ पे जनरल ईवर यानी जनरल ईवर में जिसका रैंक 96 से लेकर 144 तक रहा है, उन लोगों का यहाँ पे एडमिशन सेकेंड राउंड में मिल जाएगा। उसके बाद इसी तरह हर एक
ब्रांच में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, ये बीसीसी बख्तियारपुर का रहा था। अब आपको बताते हैं बीसीसी भागलपुर। भागलपुर का क्या कटअप रहा है, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, कैटेगरी रैंक, एसएम की कोटा, डी की कोटा, ठीक है। तो चलिए, ये आपको देखने को मिला स्क्रीन पे बीसीसी भागलपुर। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका सिविल ब्रांच का जो कटअप है, ये देखिए यहाँ पे फीमेल के लिए है ईबीसी, यानी जो ईबीसी कैटेगरी में फीमेल जितने भी लोग आते हैं उन लोगों के लिए है कि 12 से 81 ईबीसी में जिनका भी रैंक रहा है उन लोगों का सेकेंड हैंड में भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में वहाँ पे सिविल ब्रांच में एडमिशन आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद सिविल ब्रांच में ही जनरल यानी ईवर का जो कटअप है वो अब सभी को देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग डीक्यू कोटा। अब देखिए, डीक्यू कोटा में जो भी विकलांग लोग हैं उन लोगों के लिए सीट रिजर्व रहता है हर एक कॉलेज में, ठीक है। सभी कॉलेज में उन लोगों की सीट फिक्स रहता है कि उन लोगों का एडमिशन होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डीक्यू कोटा में 30 ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक दोनों है। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यानी भागलपुर कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक कितना रहा है ये आप सभी को देखने को मिल रहा है। ईवर रैंक, ईवर में जिनका 21 होगा उन लोगों का एडमिशन हो जाएगा इजीली, आराम से। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में ही जो जनरल में ईडब्ल्यूएस में आते हैं उन लोगों के लिए है कि ईडब्ल्यूएस से 15 नंबर जिनका भी रैंक होगा उनका एडमिशन आराम से हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भागलपुर कॉलेज में ही इलेक्ट्रो एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है जो ब्रांच है, उसके लिए कटअप ईवर में आपका 92 से लेकर 100 तक। उसके बाद जनरल एससी कैटेगरी में आपका 71 से 70 तक 1 तक ही, यानी 71 ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है। उसके बाद ईडब्ल्यू फीमेल कैटेगरी ईबीसी में जितने लोग भी आते हैं खासकर फीमेल के लिए है, जो 100 से लेकर 100 ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों रहा है। इसके बाद आप सबको कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ही जनरल ईबीसी यानी ये मेल के लिए है, उन लोगों के लिए है 46 यानी 46 ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग दोनों है। उसके बाद आप सभी को ले चलते हैं एमआईटी मुजफ्फरपुर और एलएनजेपीआईटी छपरा, इन लोगों का कटअप कितना है और कितना रैंक तक सेकेंड राउंड में एडमिशन उन लोगों को इस सब कॉलेज में मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे कटअप काफ़ी हाई किया है। अब देखिए यहाँ पे एलएनजेपीआईटी छपरा सिविल ब्रांच, एलएनजेपीआईटी छपरा सिविल ब्रांच में जनरल यानी ईवर मेल के लिए 509 से लेकर 538 तक जिनका भी रैंक होगा उनका इजीली एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद क्या नाम है कि सिविल इंजीनियरिंग में ही फीमेल लोगों के लिए एससी कैटेगरी में जिनका भी रैंक 523 होगा ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक, उनका आराम से इजीली एडमिशन हो जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग में ही जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1219 से लेकर 1219 तक, यानी ओपनिंग रैंक 1219 और क्लोजिंग रैंक भी 1219 जिनका भी होगा उनका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद सिविल ब्रांच फीमेल के लिए ईबीसी ब्रांच में और ईबीसी कैटेगरी में 638 और 1143 ये फीमेल के लिए है। ईबीसी में जो भी फीमेल लोग आते हैं उन लोगों के लिए 638 से लेकर 1143 तक जिनका भी रैंक होगा उनका एडमिशन हो जाएगा। और देखिए, यहाँ इसी में एलएनजेपीआईटी छपरा में ही कंप्यूटर साइंस के लिए क्या कटअप रहा है। फीमेल ईवर यानी ईवर कैटेगरी में जितने भी फीमेल लोग आते हैं उनका कटअप है 271 से 271।
यानी उनका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों 271 से लेकर 271 तक ही है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में जनरल ई वर्ड के लिए, ये मेल के लिए है 201 से लेकर 201 तक, जिनका भी रैंक होगा उनका होगा एडमिशन। उसके बाद आपका जनरल ईबीसी यानी ईबीसी के लिए, ईबीसी में जिनका भी मेल के लिए है खासकर 93 से लेकर 93 यानी 93 जिनका भी रैंक होगा ईबीसी में, उनका एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए एलएनजेपीआईटी छपरा, यहाँ पे सबसे जो लोएस्ट ब्रांच है यहाँ का फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो ब्रांच है वो यहाँ का सबसे लोएस्ट ब्रांच है। इसमें कितना भी आपका हाई रैंक होगा तो लमसम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग में जनरल ई वर्ड के लिए 4054 यानी 4054 से लेकर 9346 तक जिनका भी रैंक होगा उनका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपका फीमेल ईडब्ल्यूएस के लिए जिनका भी रैंक 31 से 11 से लेकर 31 से 11 यानी ओपनिंग रैंक 31 से 11 जिनका भी होगा उनका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद ईबीसी जनरल ईबीसी यानी कहने का मतलब है कि जो मेल में ईबीसी में जितने भी मेल पर्सन आता है, जितने भी लड़के लोग आते हैं उन लोगों के लिए है। ये 2974 से लेकर 4000 जिनका भी रैंक होगा उनका एडमिशन इजीली हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक नया ब्रांच देखने को मिलेगा, मैथमेटिक एंड कंप्यूटिंग। ठीक है, ये मैथ लड़कों के लिए है, जो भी मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट आता है उन लोगों के लिए है। तो इसका भी कटअप देख लीजिए एक बार। ई वार फीमेल लोगों के लिए है 9744 से लेकर 10755 तक जिनका भी रैंक होगा फीमेल में ई वार में उनका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपका ई वार जनरल ई वार यानी जनरल लड़कों के लिए है, जो भी ई वार में जिनका रैंक आपका 1697 से लेकर 2072 तक होगा उनका एडमिशन हो जाएगा। इसी तरह आपका जनरल आरसीजी यानी आरसीजी कैटेगरी में जिनका में 1945 नंबर रैंक होगा उनका एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एलएनजेपीआईटी छपरा मैकेनिकल के लिए ये भी अच्छा ब्रांच है। इसमें फीमेल के लिए जो ईयर में आते हैं ये इनके लिए है 7922 ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक 14843 है, जिनका भी इनके अंदर में जो भी रैंक होगा उनका एडमिशन इजीली हो जाएगा। उसके बाद जनरल ईवर यानी लड़कों के लिए है 1091 से लेकर 2278 जिनका भी रैंक होगा उनका इजीली एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद जनरल एसएमक्यू कोटा यानी सैन्य कोटा से जिनका भी रैंक 141 होगा उनका इजीली एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस उसके बाद एससी कैटेगरी के लिए 689 से लेकर 2105 जिनका भी रैंक होगा एससी कैटेगरी में उनका हो जाएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए जिनका भी रैंक 445 से लेकर 453 होगा उनका इजीली एडमिशन हो जाएगा। जनरल ईबीसी, अब देखिए यहाँ पे जो भी ये खासकर लड़कों के लिए है, जनरल ईबीसी के लिए आपका रैंक होना चाहिए 373 से लेकर 1110 जिनका भी रैंक होगा ईबीसी में लड़कों के लिए वो ये एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब दिखाते हैं एमसी मोतिहारी। तो मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में देख लीजिए आप, यहाँ पे सिविल ब्रांच के लिए फीमेल ईवान में जितने भी फीमेल आते हैं उन लोगों के लिए है 1679 से लेकर 1679 तक। उसके बाद आपका जनरल ईवर यानी बॉयज लोगों के लिए है 430 नंबर जिनका भी रैंक हुआ ये एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद ईबीसी फीमेल के लिए 774 से लेकर 774 इनका भी रैंक होगा ओपनिंग क्लोजिंग रैंक उनका एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए
फीमेल BC यानी OBC के लिए आपका 729 से लेकर 729 तक 39 तक जिनका भी रैंक होगा उनका हो जाएगा। उसके बाद आपका SMQ कोटा यानी सैन्य कोटा से जिनका भी रैंक 1 से 36 ओपनिंग एंड क्लोजिंग जिनका भी होगा उनका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद जनरल EBC में जिनका भी कैटेगरी रैंक 90 से लेकर 90 तक ही जिनका होगा रैंक उनका हो जाएगा एडमिशन। उसके बाद अब सभी को दिखाते हैं MIT कट ऑफ। अब देखिए MIT में है बायोमेडिकल रोबोटिक इंजीनियरिंग में इसका कट ऑफ फीमेल के लिए है जो ER में आते हैं 160 से लेकर 2690 तक जिनका भी रैंक होगा उनका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद जनरल के लिए है 817 से लेकर 1096 तक है। उसके बाद ऐसे कैटेगरी के लिए आपका 1001 से लेकर 1001 यानी जिनका भी 1000 रैंक होगा ऐसी कैटेगरी में उनका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद फीमेल EBC में जो भी लोग फीमेल लोग के लिए है, ठीक है, EBC में जितना भी फीमेल लोग हैं उन लोगों के लिए है 455 से लेकर 455, ठीक है। और जनरल कोटा में EWS में जो भी लोग खासकर जनरल AL बॉयज़ के लिए है 441 से लेकर 241 से लेकर 241 तक जिनका भी रैंक होगा उनका एडमिशन ईजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद आपको दिखाते कंप्यूटर साइंस और सिविल ब्रांच MIT के लिए। अब देखिए MIT यहाँ पे मुजफ्फरपुर सिविल ब्रांच के लिए आपको जनरल BC आपका जनरल RCG कैटेगरी में 84 रैंक जिनका भी होगा उनका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपका EBC फीमेल EBC में जिनका भी रैंक 165 से लेकर 165 उनका इजीली एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद जनरल EBC यानी बॉयज़ के लिए है उनका 35 जिनका भी रैंक होगा उनका एडमिशन इजीली हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए जनरल ER जिनका भी रैंक 18 जिनका भी रैंक होगा उसका 18 उसका एडमिशन हो जाएगा। और उसके बाद आपका जनरल RCG यानी रिजर्व कोटा में जिनका भी 20 रैंक होगा उनका एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और ब्रांच है जो यहाँ का फेमस ब्रांच है IT, उसके लिए जनरल EBC के लिए 39 नंबर रैंक जिनका भी होगा उनका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद जनरल SMQ कोटा जिनका भी रैंक 16 नंबर रैंक होगा उनका एडमिशन इजीली हो जाएगा। उसके बाद जनरल EBC यानी बॉयज़ के लिए है 18 नंबर 19 नंबर रैंक जिनका भी होगा EBC में उनका एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए इस तरह सभी कॉलेजों का ओपनिंग है क्लोजिंग है। तो उम्मीद है आप सभी को कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक और कैटेगरी रैंक SMQ कोटा DQ कोटा सभी जो रैंक कोटा है, ठीक है, इस समझ में आ गया होगा। तो इनका भी सेकेंड राउंड में भी एकेडमी की लिस्ट में नाम नहीं आया है या इलेक्ट्रॉनिक डाउनलोड नहीं हुआ है, ठीक है, तो उन लोगों को घबराने की बात नहीं है, उन लोगों को एक और मौका मिलेगा, ठीक है। जो आपका पटना एयरपोर्ट ऑफिस जो है BCC का, वहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग हुआ। जो लोग भी इसमें जिनका एडमिशन का नाम PDF नाम नहीं आया है वो लोग वहाँ पे जाके जैसे ही सेकेंड राउंड का काउंसलिंग ख़त्म होएगा उसके बाद वहाँ पे बुलाया जाएगा, वहाँ पे आप जाके एडमिशन करा सकते हैं।